जैसे पीली फसल दिखती है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। नाइट्रोजन कार्य करता है फसलों को ग्रोथ करवाने का। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति आपने नहीं की तो फसल छोटी रह जाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अच्छा फल नहीं लग पाएगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करनी जरूरी है। अब एक और विशेष पॉइंट है, कई सारी ऐसे फसलें होती हैं जिसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा नाइट्रोजन प्रदान करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है, जैसे कि मूंगफली। तो मूंगफली आप उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ों में गांठें मिलेगी, और गांठ को नख से अगर आप फोड़ के देखोगे तो उसमें रेड कलर जैसा आपको दिखेगा। तो वो गांठ होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फसल को प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए मूंगफली के अंदर ऊपर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया उसकी पूर्ति कर लेते हैं। अब अपन ने उत्तम उम्र खाद का स्प्रे करवाया तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, और वही बैक्टीरिया उन फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करवाता है। ठीक है, तो एक ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर लगभग अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जहाँ पे अपन यूरिया डीएपी डालते हैं वहाँ पे वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको भी फसल बोओगे उनको नाइट्रोजन ऊपर से देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने केमिकल बहुत सारा डाल रखा है। अब पूरा केमिकल बंद करके जैविक पे आओगे तब जाके आपकी मिट्टी में वो बैक्टीरिया वापस पनपना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मूंगफली हुई, तो इनके अंदर ऊपर से नाइट्रोजन देने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी जड़ों में बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं जो उनको नाइट्रोजन प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बांध के केमिकल इसके साथ में रिएक्शन करवा के जो बांध के रखते हैं उसको केमिकल फॉर्म में आप लेने जाते हो, उसको यूरिया बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है किन फसल में नाइट्रोजन प्रदान करना है, किस में नहीं। ठीक है, अब जैसे बाजरा है तो बाजरे के अंदर ऊपर से नाइट्रोजन प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। अब एक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इधर घुमाइए वीडियो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे पूरी बाजरी एकदम काली है, मतलब कि पूरी गहरी हरी है। ठीक है, और उधर पीलापन लिए हुए है, उधर पीलापन लिए हुए। तो इसका कारण यहाँ पे गाय वगैरह बांध रखी थी, और गाय बांध रखी थी वहाँ पे गोमूत्र मिट्टी के अंदर मिक्स हुआ, तो वो गोमूत्र में NH3 के फॉर्म में यूरिन नाइट्रोजन रहता है, तो वो मिट्टी के अंदर अवेलेबल था। तो उसके कारण इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं रही, क्योंकि वहाँ से इनको नाइट्रोजन मिल गया। तो इसलिए ये हरापन लिए हुए हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी है। और दूसरी वो पीली दिख रही है, वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं किया तो उसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। अब मैं समझता हूँ लगभग काफ़ी हद तक आप किसान भाइयों को समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन क्या होता है और फसलों के लिए क्या आवश्यक है और कैसे इसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो आप 300 रुपये महंगे भाव का यूरिया न ला के आप सस्ते घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गौमूत्र का प्रयोग करो, गौमूत्र नहीं हो तो अन्य पशुओं का प्रयोग करो, क्योंकि सब में यूरिन की मात्रा करीबन 2.5% रहती है। ठीक है, तो उसका प्रयोग करते हुए उसकी पूर्ति करो बिना खर्चे के, और इससे नुकसान भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है यूरिया से ज़्यादा नुकसान होता है। धन्यवाद।